एक तरफ नाटो से तनाव के बीच में साथ आ गए हैं चीन और रूस प्रशांत महासागर में। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पे। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय सैनिकों पर बड़ा हमला हुआ है, जिसके बाद देश भर में रोष देखने को मिल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन और रूस की नौसेनाओं ने रविवार को दक्षिणी चीन में एक सैन्य बंदरगाहों पर संयुक्त अभ्यास शुरू किया। चीन की आधिकारिक समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने ये जानकारी दी। यह अभ्यास ऐसे वक्त में हो रहा है जब कुछ दिन पहले नाटो के सदस्य देशों ने बीजिंग को यूक्रेन में युद्ध का निर्णायक समर्थक बताया था। चीन के रक्षा मंत्रालय ने एक संक्षिप्त बयान में कहा है कि दोनों देशों की वायुसेना ने हाल में पश्चिमी और उत्तरी प्रशांत महासागर में गश्त की और इस अभ्यास का अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्थितियों से कोई लेना देना नहीं है। इसमें किसी तीसरे पक्ष को निशाना नहीं बनाया गया है। यह अभ्यास रविवार को गुआंगडोंग प्रांत में शुरू हुआ और इसके जुलाई मध्य तक जारी रहने की संभावना है। सरकारी प्रसारणकर्ता सीसीटीवी ने शनिवार को बताया कि इस अभ्यास का उद्देश्य सुरक्षा खतरों से निपटने और वैश्विक और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए क्षमताओं का प्रदर्शन करना है। इसमें मिसाइल रोधी अभ्यास, समुद्री हमले और वायु रक्षा शामिल है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बताया कि चीनी और रूस नौसेना ने झांगजियांग शहर में उद्घाटन समारोह के बाद अभ्यास किया। पिछले सप्ताह नाटो देशों के साथ चीन के तनाव के बाद ये संयुक्त अभ्यास हो रहा है। वाशिंगटन में नाटो के शिखर सम्मेलन में बीजिंग की कड़ी आलोचना करते हुए कहा गया कि चीन रूस के साथ अपनी तथाकथित बिना सीमा वाली साझेदारी और रक्षा औद्योगिक आधार का बड़े पैमाने पर समर्थन कर यूक्रेन के खिलाफ उसके युद्ध में निर्णायक रूप से बढ़ावा देने वाला बन गया है। इसके जवाब में चीन ने नाटो पर दूसरों की कीमत पर सुरक्षा पाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है तथा उसे एशिया में ऐसी अराजकता नहीं फैलाने के लिए कहा है। खैर, अब ये चीजें धीरे धीरे एशिया की तरफ जा रही हैं, ये चीज तो दिख रही है। और जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के देसा जंगलों में सोमवार रात मुठभेड़ के बाद मेजर रैंक के एक अधिकारी समेत 4 जवानों की मौत हो गई है। कहा जा रहा है आतंकवादियों का पीछा करने के बाद कम से कम 5 सैनिक गोली लगने से घायल हो गए थे। जवानों के साथ मुठभेड़ के बाद आतंकी जंगल में भाग गए। वहीं घायल सैनिकों को अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद 5 जवान शहीद हो गए। नगरोटा स्थित नाइट कोर ने शुरुआती रिपोर्टों का हवाला देते हुए बहादुर जवानों के घायल होने की पुष्टि की, लेकिन घायलों के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी। इसने अपने आधिकारिक हैंडल एक्स पर पोस्ट किया कि लगभग 9 बजे आतंकवादियों को देखा गया, जिसके बाद भारी गोलीबारी हुई। उन्होंने कहा इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं, ऑपरेशन जारी है। हालांकि सूत्रों ने बताया कि घायलों में मेजर रैंक का एक अधिकारी भी शामिल है। मुठभेड़ तब शुरू हुई जब जंगलों में छिपे आतंकवादियों ने अचानक सुरक्षा बलों के एक दल पर गोलीबारी करनी शुरू कर दी, जो इलाके में गश्त अभियान चला रहे थे। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और दोनों पक्षों के बीच करीब आधे घंटे तक गोलीबारी जारी रही है। हालांकि उसके बाद से आतंकवादियों की ओर से कोई गोलीबारी नहीं हुई। पिछले कुछ महीनों में कश्मीर में फिर से आतंकी हमलों में भारी वृद्धि हो रही है। हमारे दर्जनों जवान शहीद हुए हैं और इन आतंकी घटनाओं ने देश के लोगों को गुस्से में भर दिया है। सेना के पूर्व अधिकारी भी गुस्से में भरे हुए हैं और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या देश के जवानों की जान की कोई कीमत नहीं है। और कहा जा रहा है कि आखिरकार सरकार स्लीप मोड में क्यों चली गई है, क्यों नहीं पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। शौर्य चक्र विजेता हैं ब्रिगेडियर हरदीप सिंह सोही। इन्होंने जवानों की शहादत को लेकर केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछा है क्या जवानों के जान की कोई कीमत नहीं है। ब्रिगेडियर हरदीप सिंह सोही ने ट्वीट करते हुए पूछा है, दुर्भाग्य से हमने डोडा में एक कैप्टन और 3 रैंक वाले सैनिकों को खो दिया है और आतंकवादी भागने में कामयाब हो गए हैं। सरकार क्यों सो रही है। पाकिस्तान के खिलाफ दंडात्मक
कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? क्या ऐसा है कि सैनिकों की जान अब मायने नहीं रखती है? शौर्य चक्र विजेता ब्रिगेडियर हरदीप सिंह सोही जो सवाल उठा रहे हैं, वही सवाल देश के बाकी लोगों के मन में भी है कि आखिरकार इन आतंकवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? आखिर देश के जवानों की मौत कब तक होती रहेगी? क्या वजह है कि कश्मीर में फिर से आतंकवाद शुरू हो गया? न्यूज चैनल आज तक के मैनेजिंग एडिटर गौरव सावंत ने ब्रिगेडियर हरदीप सिंह सोही की ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान समर्थित कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद के साथ डोडा मुठभेड़ में आर्मी अधिकारियों और सैनिक मारे गए, ये नुकसान असहनीय है। पुलवामा 2019 में 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे, जिसके कारण हमने बालाकोट पर हमला किया था। टीम पीएमओ को पाकिस्तानी सेना और जिहादियों के जटिल मिश्रण पर कठोर प्रहार करना होगा, इस जड़ को काटना होगा। उन्होंने लिखा कि भारत को समग्र राष्ट्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। बीसीसीआई को आईसीसी से अपील करना चाहिए कि जब तक पाक सेना भारत को निशाना बनाने वाले आतंकवाद पर नकेल नहीं कसती है, तब तक पाकिस्तान को क्रिकेट खेलने वाले देश के तौर पर बैन किया जाए। उन्होंने आगे लिखा, भारतीय फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री को आतंकवादियों को समर्थन देने वाले को संपूर्ण बहिष्कार करना चाहिए। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर और प्रहार करने के लिए इकोनॉमिक दबाव डालने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पारिस्थितिकी तंत्र और ओवरग्राउंड कार्यकर्ताओं को तत्काल गिरफ्तार करने की जरूरत है। उन पर सख्ती से मुकदमा चलाने, उन्हें दंडित करने की जरूरत है। इसके अलावा पीर पंजाल के ऊंचे इलाकों में सुरक्षा बलों को तैनात करके सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने की जरूरत है। आतंकवादियों के क्षेत्र को और कसने की जरूरत है। उनके एक्टिव जोन को लगातार कसते कसते कम करने की जरूरत है। एलओसी के पार स्थित आतंकी ठिकानों पर फिर से हमला करने की जरूरत है और आतंकवादियों के ठिकानों को फिर से तबाह करने की जरूरत है। गौरव सावंत, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, उन्होंने लिखा कि 1999 में कारगिल युद्ध को कवर किया और उससे पहले लाहौर की बस यात्रा हुई। IC-814 अपहरण, संसद हमले की जांच, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हमले सहित कई आतंकी हमले हुए। पाकिस्तान लगातार एक सुसंगत नीति का पालन कर रहा है। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान ने 1947 से एक ही नीति अपनाई है, भारत को खून से लथपथ करो, जिहाद के नाम पर काफिरों को मारना पाक आतंकवाद को वैधता देता है और भारत के भीतर एक खास इकोसिस्टम से उसे समर्थन मिलता है। अगर मोदी 1.0 और 2.0 में बालाकोट और अनुच्छेद 370 जैसे कदम गेम चेंजर थे, तो मोदी का ध्यान खतरे को कम करने में होना चाहिए। वैसे आपको बता दूं, 1.0, 2.0, 3.0 में एक बड़ा अंतर है और अंतर ये है कि बहुमत नहीं है और जब बहुमत नहीं होती है सरकार के पास, तो बड़े फैसले लेना आसान नहीं होता है। और अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये घटनाएं, आतंकवादी हमलों की घटनाएं लगातार बहुत ज़्यादा हो रही है और कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब की सीमा पर भी घुसने की कोशिश हो रही है और ये चीज़ें कुछ खासा प्रभाव होंगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आपको बता दूं, पाकिस्तान को लेकर हाल ही में एससीओ में एक बार फिर से भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि यही पालन पोषण करता है और यही बढ़ाता है, यही फाइनेंस करता है। हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन इन्होंने कहा कि जो भी देश ऐसा करते हैं उनको दुनिया के सामने लाना जरूरी है आतंकवाद से लड़ने के लिए। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।